ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया था इधर कराची की तरफ और अभी मतलब वैसे खैर आजकल पूरे कराची के अंदर मक्खियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं बारिश की वजह से, तो इसलिए अभी गाड़ी के अंदर भी बहुत सारी भर गई। बट आई वाज लाइक कि मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँ कि बहरिया टाउन कराची एज़ अ प्लेस फॉर ओवरसीज़ है कैसा, एंड ऑब्वियसली उसके अंदर कराची की मेन सिटी को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने फ़ोन का एंगल यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है ताकि कुछ हमें प्रॉब्लम्स ना हो गाड़ी चलाते वक्त। अभी तो बस गलियों में हूँ, इंशाल्लाह जब हाईवे पर आ जाऊँगा तब आई स्विच ऑफ द फ़ोन। तो एक सेकेंड यार, मक्खियाँ निकाल लूँ जितनी निकल सकती हैं जल्दी से करके फिर खिड़की बंद कर दें। और तो खैर अभी आते हुए ही बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर समझ आ जाती हैं। देखो कराची सिटी का जो हाल है, इसके अंदर कराची वालों के दुख और दर्द के ऊपर परेशान होना या उन पे नमक छिड़कना ये हमारा मकसद नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे हुकूमत के जो मामलात हैं उसमें ऐसी सिचुएशन पैदा हुई हुई है कि यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के हर चीज़ मतलब तबाह हुई हुई है। लोग यहाँ पे डिज़र्व नहीं करते इस तरीके से रहना, लेकिन उनको सही भेड़ बकरों की तरह रखा हुआ है। तो ये तो रियलिटी है और इसके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ज़ाहिर है सभी जानते हैं। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जब ज़ाहिर है आप अपने एंड से देख रहे होते हो कि ऑलराइट ये तो एक रियलिटी है और ये बदलने नहीं वाली, तो अब हमें क्या करना चाहिए एज़ पीपल? ज़ाहिर है अगर हमने कराची में रहना है तो या तो एक इंसान होता है भाई देखो मजबूर, तो जहाँ पे मजबूर है और उसके पास वसाइल नहीं है या चीज़ें नहीं हैं, तो वो तो अपने रब से दुआ करे, और अल्लाह सबसे बेहतरीन कारसाज है, सबसे बेहतरीन निगहबान है, वो आपका रास्ता बनाता है। हमने भी इसी तरीके से किया। मैं भी ज़ाहिर है कोई पैदाइशी मतलब रईसज़ादे अरबपति या कुछ भी नहीं है, खैर अभी भी नहीं है, अभी भी मतलब एक एक दिन रोज़ मज़दूरी करके अपने कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पैसे आना भी एक प्रॉब्लम है। तो अल्लाह बस उतना दे जितना हम संभाल सकें और उस तरीके से मामलात को लेके चले। तो फॉर दोज़ पीपल जिनके पास वसाइल नहीं है, वो अल्लाह से दुआ करें और अपनी कोशिशें जारी रखें। थोड़ा थोड़ा करके टुक टुक करके सिस्टम चेंज हो जाता है। मैं भी गुलिस्तान जौहर में ही रहता था, मतलब हमने 20-25 साल वहीं पे ही गुजारे, और फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करी, मेहनत करी, उसके एफ़र्ट्स किए, चीज़ें करी, तो आहिस्ता 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 करके ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फिर हम इस तरफ शिफ्ट हुए। फिर यहाँ पे कारोबार शुरू किया, फिर उसमें अप्स आए, उसमें डाउन्स आए। तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो फॉर दोज़ पीपल जिनके पास वसाइल नहीं है, उनको ऐसा रास्ता यूज़ करना चाहिए। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास वसाइल हैं, तो क्या उनको कराची मेन सिटी में कोई ऑनेस्टली एक भी ऐसी जगह है कि जहाँ पे वो रह सकते हैं? तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे एरियाज़ हैं कौन कौन से जिसमें चलो स्लाइटली बेटर अगर मामला आते हैं, तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही आर्म्ड फोर्सेस वाले एरियाज़ हैं। कहीं कैंटोनमेंट्स हैं, चाहे वो मलीर कैंट हो या कराची के अंदर डिफरेंट कैंट्स हैं, नेवल हाउसिंग स्कीम्स वगैरह हैं, DHA है, DHA इज़ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वो भी आर्मी के अंडर ही उस चीज़ के अंदर आ रहा होता है। तो यही वो जगहें हैं कि जहाँ पे हमारे मुल्क के थोड़े से एफ्लुएंट लोग या एलिट्स जाके रह सकते हैं और वो अपने मामलात चला सकते हैं। बट क्या ये जगह इस काबिल हैं? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो एक माइंडसेट है वो काफ़ी दकियानूसी है, और उसका सबसे बड़ा जो नज़र आता है इम्पैक्ट वो आता है DHA सिटी वर्सेस बहरिया टाउन कराची। DHA सिटी अपने वही पुराने अंदाज़ में, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, वैसी पतली रोडें, वैसी चीज़ें, मतलब वही जो DHA है उसी की एक एक्सटेंशन है, और उसमें कुछ इतने ख़ास डिफरेंसेस नहीं हैं। और बहरिया टाउन ऑन दी अदर हैंड एक प्राइवेटली लेड सिनारियो है, तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क उसके अंदर पैदा कर देता है। चाहे हम बहरिया टाउन की प्लानिंग देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, या उनकी इस बात को कि उन्होंने कितने कितने एरियाज़ छोड़े हैं पार्क्स के लिए, रोड्स के लिए, चीज़ों के लिए, वो आराम से उसके ऊपर चीज़ें बना के कमर्शियल्स बेच सकते थे, जैसे बाकी बिल्डर्स करते हैं, जैसे DHA वाले भी करते हैं, जैसे बाकी लोग भी करते हैं। ये मलीर कैंट हो गया, अस्करीज़ हो गए, इसमें कोई इंच की जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे अपार्टमेंट्स बना के ना बेचे हों। तो हर बिल्डर यही काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मैक्सिमाइज़ करना है। बहरिया टाउन ऑन दी अदर हैंड थोड़ा डिफरेंट है। वो क्यों? वो एक ब्रांड के ऊपर काम कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा, अरसे दराज से कर रहा है। 8 साल 9 साल मुझे हो गए इससे वाबस्ता, 7 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ।
और बहरिया लाहौर भी देख चुका हूँ। जब मैं लम्स पढ़ रहा था तो बहरिया लाहौर भी हम जाते थे। उस ज़माने में मैं बैंड में था एक तो हम रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे उसको देखा। बहरिया इस्लामाबाद देखा हुआ है। तो ये एक ब्रांड है। और इवन अभी भी जितनी भी मुश्किल हालात चल रहे हैं चीज़ों में, मतलब जैसे पिछले दिनों के इलेक्ट्रिक की तरफ से बहरिया को बिजली नहीं आई, 3-4 दिन हो गए ऐसे नहीं आए, लेकिन हमारे लिए उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करी, हमारे पास बिजली आती रही। एक दिन ऐसा हुआ था कि जिसमें हमें प्री इन्फॉर्म करके उन्होंने बता दिया था कि भाई 3 दिन से हमारे पास बिजली नहीं है और अब हमारे जनरेटर्स हीट अप हो रहे हैं, तो हमें उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कुछ टाइम आपकी बिजली कम करनी पड़ेगी, कहीं लोड शेडिंग करनी पड़ेगी, कहीं कुछ। तो वो एक दिन के लिए ऐसा मामला बिल्कुल ज़रूर हुआ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहरिया ने उन चीज़ों को संभाल के रखा। सेम चीज़ क्लिनलीनेस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। अभी भी बारिशें हुई हैं तो आपको यकीन नहीं आएगा, छोटे छोटे एरियाज़ में इनके स्वीपर्स जाते हैं, बाकी लोग जाते हैं और वो अपने तरीके से सारी चीज़ों को लेके चला रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फैक्टर बहरिया के फेवर के अंदर आता है। तो अगर मैं बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ तो मतलब बहरिया से अच्छी जगह मतलब मुझे नहीं मिलती। और मैं सच में ओपन चैलेंज देता हूँ जिसको भी कि भाई कोई जगह ऐसी दिखा दो, सच में मैं ख़ुद वहाँ जाऊँगा, रहना चाहूँगा अपनी इन चीज़ों में। अगर मतलब बहरिया से बेहतर कोई जगह है, यस हेटर्स बहुत हैं बहरिया के, वो रहेंगे, हर चढ़ती हुई चीज़ के हेटर्स बहुत होते हैं, ये मैंने अपने भी मामलात में देखा है, बाकी चीज़ों में भी देखा है। तो हेटर्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव जब एक डिस्कशन हो रही है तो उस कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के अंदर एक बात मुझे ज़रूर पूछनी है, वो ये है कि कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो कि बहरिया जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, बहरिया जैसी सर्विसेज दे रही है, बहरिया जैसी क्लिनलीनेस दे रही है, बहरिया जैसा इन्वायरमेंट दे रहा है, उस जैसी मेंटेनेंस दे रही है। कोई एक भी जगह ऐसी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई ये तो मैं धड़ल्ले से बात कर सकता हूँ कि अगर पूरे कराची में कोई तमीज़ की जगह है रहने वाली, कि जिसके अंदर मतलब आप तमीज़ से, सुकून से, एटलीस्ट इस बात की टेंशन ना हो कि भाई मैं अभी हम रोड पे चल रहे हैं ना तो फुल धुड़म हो रहा है, क्योंकि तबाह हाल हुई हुई हैं रोडें। अभी इवन रास्ते में भी जब हम आ रहे थे आपने देखा होगा एक जगह फुल जाम था, तो वो क्या हुआ है कि मेन रोड के ऊपर इन्होंने अभी से खुदाई करके रख दी है। और इस टाइप की चीज़ें देखो, मैनेजमेंट की नाअहली, ये तो हमें पता है। सफ़र कौन कर रहा है? जो यहाँ रह रहे हैं। तो अब 2 रास्ते हैं ना वही, कि या तो खामोशी से सफ़र करते रहो, ज़ाहिर है जिसके पास वसाइल नहीं होते उसके पास यही ऑप्शन होता है, वो सब्र करता है और अपनी कोशिश करता है। जिनके पास वसाइल होते हैं अगर वो फिर भी यहाँ रहना चाह रहे हैं तो अल्लाह ही उनका हाफिज़ है। और ज़ाहिर है उनकी भी कोई मजबूरी होगी, किसी की जॉब्स हैं, किसी की कोई चीज़ हैं, तो वो सब अपनी जगह। हम सबके लिए ही ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे। सो दैट बीइंग सेड, ऑल दीज सर्विसेज, ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड मतलब बहरिया को अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन बना देता है हर टाइप की सिचुएशन में। चाहे स्पेशली आई थिंक के फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिनका यहाँ पे कभी कभी आना है, 3 महीने में आना है, 6 महीने में आना है, 1-2 महीने यहाँ रुकना है, रहते वो बाहर हैं, US, कनाडा, सऊदी अरेबिया, लेकिन उनको एक अपनी जगह यहाँ चाहिए। क्योंकि देखो बाहर के मुल्कों का कुछ भी कह लो, जितने भी आप उनके बन जाओ, वो कभी भी आपको उस तरीके से तस्लीम नहीं करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। अभी कुछ हद तक नज़र नहीं आ रहा, कहीं नज़र आएगा, कहीं रेसिज्म के इंसिडेंट्स होते हैं पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी वर्ल्ड में, उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो पाकिस्तान एक सेफ़ हेवन देता है डिस्पाइट बीइंग मतलब विद ऑल इट्स प्रॉब्लम्स, फिर भी ये बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतर है। और तभी बहरिया टाउन कराची उस चीज़ में एक बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब मैं ऑनेस्टली अगर पाकिस्तान रुका, या चलो अगर नहीं पाकिस्तान नहीं, तो मैं मतलब कराची की सिचुएशन से, कराची के जो एरियाज़ थे उनसे तो थोड़ा थक गया था, तंग आ गया था, और मुझसे ये रोज़ नहीं बर्दाश्त होती थी। मेरे जो कराची में जो मुझे मेंटालिटी समझाई जाती थी कि यार आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको बर्दाश्त करो, वो मुझसे नहीं होता था। मैं अल्लाह से हर वक्त यही दुआ करता था कि एक बेहतर पोजीशन, बेहतर जगह चाहिए। तो आई वाज थिंकिंग ऑफ मूविंग टू लाहौर, इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ मैं देख चुका था, मुझे था कि अच्छी जगहें हैं, खूबसूरत हैं, मेंटेन्ड हैं, कराची वाला हाल नहीं है। तो मैं तो मूव करने की सोच रहा था, लेकिन अल्लाह के कुछ और प्लान्स थे और उसने बहरिया टाउन कराची मुझे इंट्रोड्यूस किया। और बस उसके बाद से मैं ऐसा फ़ैन हुआ हूँ कि मतलब मेरा बिज़नेस यहाँ हो या ना हो, ये बात तो कोई डाउट है ही नहीं कि बहरिया से अच्छी जगह देयर इज़ नो वेयर इन कराची रहने के लिए, इवन कारोबार करने के लिए, बाकी चीज़ों में भी। या इस कारोबार में कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो वहाँ चलती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो वहाँ नहीं चलती। आबादी अभी कम है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी और इंडस्ट्रीज़ खुलती जाएंगी। जो बिज़नेसेस पिछले 7 साल पहले नहीं चल पाते थे वो आज चल पा रहे हैं।
जो बिजनेसेस आज नहीं चल पा रहे वो अगले 5 साल बाद चल पाएंगे, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑल दैट बीइंग सेड, फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ब्रिलियंट प्लेस। आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी, खूबसूरत, सुकून दे और ऑर्गेनाइज्ड जगह आपको नहीं मिलेगी। मतलब कब्ज़े वब्ज़े इन सब चीज़ों की कोई मतलब टेंशन है ही नहीं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर चोरी भी होती है ना तो वो नल के चोरी होते हैं, उसके भी आप अगर पैरामीटर सेट कर दो, जो कि मेरी पिछली वीडियो के अंदर था, तो आप उससे भी बच जाते हो। देन हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स हैं या डिजिटल मीडियम्स में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अमेज़ॉन कर रहा हो या वो कोई भी चीज़ कर रहा हो, उसके लिए तो बहरिया से अच्छी दुनिया है ही नहीं। मतलब ये तो कोई गोज़ विदाउट सेइंग, बहरिया ऑफर्स द परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर फ्रीलांसर्स, परफेक्ट एनवायरनमेंट, मतलब प्राइसिंग के हवाले से भी, पैसों के हवाले से भी, अफोर्डेबिलिटी के हवाले से भी, हर चीज़ के हवाले से बहरिया इज़ द किंग। और उससे अच्छा फ्रीलांसर्स के लिए जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसर्स होते हैं थोड़े से आर्टिस्टिक या मतलब थोड़े डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। मतलब मैं ख़ुद भी ज़ाहिर इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ। हाँ, हूँ तो मैं कंस्ट्रक्शन में, लेकिन ज़्यादा डिजिटल साइड के ऊपर, टेक्नोलॉजी वाइज, मीडिया वाइज, कैमराज, एडिटिंग, सॉफ्टवेयर्स, इन चीज़ों में ज़्यादा हूँ। मतलब शौक़ है मुझे, उस चीज़ का पैशन है, ये तो मेरा काम है ऑब्वियसली, और इसका भी मुझे पैशन है, लेकिन दैट साइड इज़ मोर दैट थिंग। तो एनीवेज़ उन लोगों के लिए उनको थोड़ा एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक मतलब सुकून दे चीज़ चाहिए होती है। वो पूरे दिन घर में बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो उनको एक अच्छी वॉक चाहिए, उनको अच्छी हवा चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि हम घर से भी बाहर निकले तो चीं शोर मच रहा हो, ये चीज़ें हो रही हो। तो डिजिटल से रिलेटेड लोग या फ्रीलांसर्स, ऑनेस्टली उनके लिए बहरिया से अच्छी जगह कोई नहीं है। लोग बोलते हैं मलिर कैंट वगैरह, मलिर कैंट इज़ प्रॉब्ली शिट इन फ्रंट इन, मतलब एक जो कंपैरिजन में अगर करो ना बहरिया के, हाँ ठीक है, लोगों को पसंद है मलिर कैंट, उनका अपना ओपिनियन होगा, वो लोग बहरिया को बुरा भला बोलते होंगे, लेकिन मेरी नज़र में मलिर कैंट, मतलब मुझे फ्री में भी वहाँ कोई रहने का दे, मैं कभी ना रहूँ। इतना डार्क है, इतना ग्लूमी है, मतलब अंधेरा, इतनी रिस्ट्रिक्शंस, इतने ड्रामे। वो खैर नॉट माई कप ऑफ टी, जिनको पसंद है वो रहें वहाँ पे, लेकिन मैं एक दिन भी मलिर कैंट नहीं रह सकता। सिर्फ एक दिन अपने एक दोस्त के घर गया था और जितनी अजियत से गुजरना पड़ा ना, मैंने कहा आइंदा कभी नहीं आऊँगा यहाँ पे, उसी को बाहर बुलाता हूँ कि तुम बाहर आओ, मैं अंदर नहीं आने वाला। तो इसलिए खैर मलिर कैंट का तो कंपैरिजन ही नहीं है। लोग करते हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन मलिर कैंट एंड बहरिया टाउन कराची। सो सेकंड नंबर के ऊपर डिजिटल वाले लोग, फ्रीलांसर्स, और तीसरा वो लोग जो कि बहरिया में कारोबार कर रहे हैं। अब ये ऑनेस्टली एक थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो बहरिया में एट दिस मोमेंट ऐसा नहीं है कि हर बिज़नेस चल रहा है, नहीं चल सकता। मतलब फूड की कुछ चीज़ें जो कि चलेंगी, आपका टेस्ट अच्छा होगा, मामलात अच्छे होंगे, तो यस आप आराम से चला सकते हो। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिज़नेस बहरिया में बहुत चलता है, रियल स्टेट से रिलेटेड बहुत चलेगा, इंटीरियर डिज़ाइन, मतलब लाइटिंग वगैरह। वही कंस्ट्रक्शन हैज़ अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री में नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्शन में आपके पास फर्नीचर है, इंटीरियर डिज़ाइन है, लाइट्स हैं, स्मार्ट लाइट्स हैं, स्मार्ट होम सिस्टम्स हैं, सोलर है, मतलब वो एक मल्टीपल फील्ड्स हैं। तकरीबन मिनिमम कम से कम 72 इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड हैं। तो वो सारी की सारी आप कुछ भी करो वो चलेगी। रियल स्टेट चलेगा, तमीज़ से काम कर रहे होगे बिल्कुल चलेगा, आज भी लोगों का चल रहा है। फूड से रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो होम डिलीवरी दे रहे हो या एक अच्छे एरिया के अंदर आपने एक अच्छा टेस्ट दिया हुआ है, लोग ढूंढते हैं और लोग आते हैं, फूड बिल्कुल चलता है। चिल्ड्रन से रिलेटेड चीज़ें, मतलब स्टेशनरी आइटम्स वगैरह, बुक्स, चीज़ें, ये बिल्कुल चलेंगी। डेंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इनका रुझान ऑब्वियसली कराची सिटी टाइप इतना नहीं होगा, लेकिन वो भी चलता है। डेंटिस्ट और डॉक्टर्स को तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि अभी तो वो कंसल्टेशन अपने घर से चलाएं। वो अपने घर के अंदर एक ऐसी ऑफिस स्पेस बनाएं फजूल में। आई डोंट थिंक कि उनको ख़र्चा पालने की ज़रूरत है, और वो एट दिस मोमेंट ये करें। हाँ, उनका एक बिज़नेस चल पड़े, क्लाइंटेल अपनी जगह हो जाए, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तीसरे लोग हो गए जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिज़नेस वाले लोग हैं, और चंद मखसूस बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि यहाँ चलती हैं, हर कोई इतनी ख़ास नहीं चलती। तो आई विल वंस अगेन मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दिस एज़ वेल। ये बेसिकली पूरे रास्ते ऐसे ही होता रहता है, मतलब मैं धाड़ दूम चली रही है। मैंने कहा बस इसकी वीडियो भी अपनी बनती चली जाए, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ज़ाहिर है जितने भी लोग हैं, ये देखो, ये इनकी गलती नहीं है, मतलब दे आर सफ़रर्स, और सफ़र करते करते उन बेचारों ने अपनी, वही जो कराची वालों के लिए इरफान जुनेजो साहब कहते हैं ना, कि कराची वाले अपने गम को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, और ये दुख दर्द उनका जो है, उन्होंने उसको अपनी पहचान बना ली है, और बस वो इसको यूज़ टू हो चुके हैं। मुझे कराची वालों से कोई शिकवा नहीं है, वो तो बेचारे मज़लूम हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है।
और वही बात उस टॉपिक को तो डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं। तो अब इन दी एंड घूम फिर के जो सवाल आता है ना, वो इसी बात के ऊपर आता है कि आप क्या प्रेफर करते हो। क्या चंद किलोमीटर करीब रहना और रोज़ इस अज़ियत को फेस करना, क्या आप ये प्रेफर करते हो, या आप थोड़ा सा दूर जाके रह के, ये उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने कराची आना जाना है, या आप थोड़ा सा दूर जाके अपने सुकून को प्रेफर करते हो और उसकी आप कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हो। ऑन दी अदर हैंड ओवरसीज़ के लिए तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि बहरिया से अच्छी ऑनेस्टली जगह है ही नहीं, उनको कोई और जगह नहीं मिलेगी। हाँ, उनके अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, वो कहीं रहना चाहते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये जितने भी एरियाज़ हों, चाहे वो इमार के प्रोजेक्ट्स हों, HMR वाटर फ्रंट हो, क्रीक विस्टा हो, DHA हो, कोई भी हो, ये मतलब इन सब को एक तरफ करो, पूरा कंबाइन करो, ये तब भी मतलब बहरिया 10 दफ़ा इनसे ऊपर आएगा। दैट्स ऑब्वियसली अ बिग क्लेम, बट आई स्टैंड बाय इट। और मैं पूरा ओपन चैलेंज है कि इफ़ एनीवन कैन बेसिकली प्रूव मी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें, तो इट्स एन ओपन चैलेंज, वो करके दिखा दे। कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनेस्टली बहरिया ने अपना स्टैंडर्ड नॉट ओनली मेंटेन किया है, इसने इम्प्रूव किया है। गलतियाँ वो भी करते रहते हैं, 500 गलतियाँ हम भी करते रहते हैं। गलतियों से इंसान डिफ़ाइन नहीं होता, इंसान अपनी उस रिएक्शन से डिफ़ाइन होता है कि उस गलती करने के बाद उसने क्या रिएक्ट किया और उसको उसने कैसे चलाया। और उस चीज़ के अंदर बहरिया ऑनेस्टली बहुत ज़बरदस्त है। इनसे बहुत एरर्स हुए हैं और होते रहते हैं, पास्ट में भी वैसे भी, लेकिन वो उसको नॉट ओनली ओन करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं और उसके अंदर बेहतरी लेकर आते हैं। बहुत सारे इख्तलाफात मेरे भी हैं, चाहे वो डिज़ाइन विंग से रिलेटेड हो, BCD मतलब जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड हो, क्योंकि मेरा ज़्यादातर उनसे वास्ता पड़ता है। बाकी बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफात ठीक है अपनी जगह, उसका कोई नहीं, लेकिन ये कोई भी नहीं बोल सकता कि बहरिया जो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा या उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा। बहरिया इज़ डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब। पाकिस्तान में, कराची जैसे इन्वायरमेंट में, इस राइजिंग कॉस्ट चीज़ों इन सब को लेते हुए चलने में वो कैसे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, इट्स सर्टेनली वर्थ अ केस स्टडी। मतलब उसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और जो अच्छी चीज़ें उनको सीखना चाहिए। सो ये तो हमारा टॉपिक हो गया। साथ ही साथ मार्केटिंग करता चलूँगा। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मार्केटिंग से बोर हो जाते हैं, लेकिन भाई मैंने तो काम करना है ना, मतलब वो तो ज़रूरी है। सो मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हम पिछले 7 साल से एरिया में नॉट ओनली काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं। तो अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में और आप मतलब यहाँ पे आके टाइम नहीं दे सकते, आप बाहर मुल्क में रहते हैं और आपको एक ट्रस्टेड पीपल चाहिए कि जो कि आपके इश्यूज़ को, आपके मामलात को सही तरीके से हैंडल करें, तो डिज़ाइनर होम्स ये सर्विस आपको ऑफ़र करता है। हमारी सबसे बड़ी USP यही है कि अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो हमारे सॉफ्टवेयर से, हमारी चीज़ों से, हमारे सिस्टम से आप हमेशा इसी तरीके से कनेक्टेड रहते हैं जैसे कि आप ख़ुद साइट पे मौजूद हों। तो इसमें जो गारंटीज़ मैं देता हूँ वो ये कि आपसे जो प्रोडक्ट्स वादे किए हैं वो लगेंगे, उसमें 2 नंबरी नहीं होगी। वर्कमैनशिप की गारंटी मैं दूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की गारंटी नहीं दूंगा कि आपको सस्ता तरीन घर में बना के दे सकूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक अच्छा काम करने के लिए अच्छे तरीके से मामलात को लेके चलने होते हैं। पैसे बचाने वाली स्कीम आपको तंग करेगी, बिल्डर को तंग नहीं करती। तो हाँ, मैं सस्ते से सस्ता तरीन घर नहीं बना सकता, बिल्कुल, क्योंकि अच्छा घर बनाने के लिए या जब एक इंसान अपना घर खुद बना रहा होता है और जब वो खुद खड़ा होता है तो वो डिसीजंस लेता है कि जिससे वो सस्ते से सस्ते की तरफ नहीं जा रहा होता, वो एक बैलेंस लेके चलता है कि ठीक है बजट तो मेरी मेन प्रायोरिटी है, लेकिन काम नहीं ऐसा करना कि जिसको कल को मुझे लेने के देने पड़ जाएं। तो यस, ये मेंटालिटी मेरी, अगर इसको समराइज़ करूँ, वो यही है कि जैसा मैं अपने घर के लिए सोचता हूँ मैं उसी तरीके से आपके फ़ैसलों को लेके चलता हूँ। क्यों? क्योंकि हर साइट पे हर वक्त हर सेकंड कुछ डिसीजंस लेने होते हैं और वो वहीं पे ही बंदा खड़े होके लेता है। अगर हमारी मेंटालिटी ये हो कि यार पैसे बचाने हैं तो 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए ये सब बच तो जाएंगे, लेकिन उससे घर जिसको दे रहे हैं उसको नुकसान होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारी मेंटालिटी ये हो कि नहीं यार एक सही तरीके से हमने चीज़ बनानी है और पैसे बेशक थोड़े से ऊपर लग जाएं लेकिन चीज़ एक दफ़ा की मजबूत हो, तो ये कारोबार, क्योंकि ये तो कोई देखता नहीं है, मतलब ये मैं ना आपको दिखा रहा हूँ ना कुछ, सिर्फ जो विटनेस करने वाली ज़ात है वो अल्लाह है। तो अल्लाह मेरे कामों में पे बरकत डालता है और अल्लाह हर चीज़ में प्रोटेक्शन देता है। सो ये हमारी सबसे बड़ी USP है। आप इसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर एक WhatsApp मैसेज ड्रॉप करें। अगर मैं कॉल पिक नहीं कर पा रहा हूँ तो जस्ट ड्रॉप अ WhatsApp मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप घर बनवाना चाह रहे हैं और किसी और से भी बनवा रहे हैं और आपको कंसल्टेशन चाहिए कि क्या बेहतर फ़ैसला है क्या नहीं,
या आप घर बनाना सोच रहे हैं घर बनाने का और आप कंफ्यूज्ड हैं, तो डू नोट कि मेरी जो कंसल्टेशन है वो फ्री है। मतलब आप मुझे एक व्हाट्सएप के ऊपर बस एक मैसेज ड्रॉप करें, एक अपॉइंटमेंट सेट करें, घंटे का टाइम लें, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए ले लें मुझसे। वो इन्फॉर्मेशन फ्री है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं जब तक मैं आपके साथ कारोबार नहीं करूँगा वो मामला नहीं होंगे। नहीं, वो इन्फॉर्मेशन फ्री है। वो वक्त मैं आपको दूँगा इस नीयत से कि मैं आपकी ज़िंदगी आसान करूँ तो अल्लाह मेरी ज़िंदगी आसान करेगा। तो वो उसमें कुछ पैसों का लेन देन नहीं है, वो एक मामला खुदा के साथ क्या है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। एंड दैट्स दैट आई थिंक। अब क्योंकि मैं हाईवे के ऊपर आ भी गया हूँ, सो अब आई विल बी अ लिटिल स्केप्टिकल, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मतलब हैज़र्ड है हर चीज़, हर जगह हर कोई चल रहा है, लेन्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। तो आई विल पुट डाउन द माइक। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।